और मेरे भाइयों और बहनों, आप सभी लोग कैसे हैं? मुझे लगता है आप सभी लोग सही होंगे। चलिए, आज हम लोग करेंगे पेज नंबर 24 पे द पिस्टिल मेगास्पोर एंजियम ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक। तो देखो बहनों और भाइयों, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था ना, जैसे मेगास्पोर एंजियम की तरह जैसे माइक्रोस्पोर एंजियम था, वो था एक पॉलन सैक जिससे कि पॉलन ग्रेन्स बन रहे थे, माइक्रोस्पोर्स बन रहे थे। वैसे यहाँ मेगास्पोर एंजियम वो होगा जिससे कि मेगास्पोर या ओव्यूम बनेगा। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं। द गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। द गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल। अगर देखो एक पिस्टिल है तो मोनोकार्पेलरी, एक से ज़्यादा तो मल्टीकार्पेलरी, और अगर वो पिस्टिल्स एक साथ फ्यूज्ड हुई हुई है सिनकार्पस, और अगर फ्री हुई हुई है तो एपोकार्पस। ईच पिस्टिल हैज 3 पार्ट्स। अब देखो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, तो आप लोगों को पता ही है। उसके बाद देखो स्टिग्मा सर्व्स एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स। और स्टिग्मा जो होता है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर आके पॉलन ग्रेन्स आके चिपकते हैं। द स्टाइल इज इलोंगेटेड स्लैंडर्ड पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। स्टिग्मा से जो नीचे वाला पार्ट है वो कौन सा है? स्टाइल। एंड द बेसल बल्ज्ड पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज ओवरी। ओवरी जो है वो बेसल, जो आपने बल्ज मतलब थोड़ा बाहर निकला हुआ जो पार्ट होता है ना, वो होता है ओवरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी में देखो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये जो पार्ट है नीचे वाला ये है ओवरी, और ये जो लंबा सा ये जो फिलामेंट दिख रहा है ये है स्टिग्मा, सॉरी स्टाइल। और ये ऊपर ही ऊपर जो दिख रहा है ना जिसपे पॉलन ग्रेन्स आके रुकते हैं ये है स्टिग्मा। ठीक है, तो आओ अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन लोक्यूल। लोक्यूल मीन्स के अंदर कंपार्टमेंट होते हैं। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। नाउ रिकॉल द डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन दैट यू हैव स्टडीड ऑलरेडी इन क्लास 11th। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर मेगास्पोरेंजिया। अब देखो हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं कि जो प्लेसेंटा है उससे क्या निकलते हैं? मेगास्पोरेंजिया, और कॉमनली कॉल्ड एज ओव्यूल्स। अब मेगास्पोरेंजिया ओव्यूल्स है जो कि ओव्यूम या फिर एग को बनाएंगे। नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी में बी 1। जैसे कि देखो वीट और पैडी और मैंगो, यहाँ पर ही अंडरलाइन कर लेना कि वीट, पैडी, मैंगो में जो ओव्यूल्स होते हैं वो 1 होते हैं। और जहाँ पर ज़्यादा ओव्यूल्स, जैसे कि हम पपाया, वाटरमेलन की बात करें तो आपने देखा होगा वहाँ पर बीज भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम बात करते हैं मेगास्पोर एंजियम या ओव्यूल की। सो लेट अस फैमिलियराइज आवरसेल्फ विद द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल। द ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय द मीन्स ऑफ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। तो फ्यूनिकल होता है जिससे कि प्लेसेंटा से जो जुड़ा हुआ होता है, जहाँ से ओव्यूल। तो अगर हम लोग यहाँ की बात करें तो यहाँ पर आपको एक फ्यूनिकल दिख रहा होगा, ये है फ्यूनिकल। ठीक है, जो ये आपको बता रहा है यहाँ पर। और ये देखो ये ओव्यूल जो आपको नीचे दिख रहा है ये यहाँ से ये स्टॉक से जुड़ा हुआ है, और ये फ्यूनिकल की मदद से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है? देखो द बॉडी ऑफ ओव्यूल्स यूजेस विद फिनिकल इन द रीजन कॉल्ड हीलम। हीलम वो रीजन है जहाँ पर ओव्यूल और फिनिकल आके जुड़ते हैं। द इसलिए हम क्या कह सकते हैं? हीलम रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फिनिकल। नाउ ईच ओव्यूल हैज 1 or 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप कॉल्ड इंटीग्यूमेंट्स। इनको इंटीग्यूमेंट्स कहा जाता है, जो प्रोटेक्टिव एनवेलप्स होते हैं जिनके अंदर जो है ओव्यूल्स जो होते हैं वो ढके हुए होते हैं। एंड इंटीग्यूमेंट्स एनसर्कल द ओव्यूल एक्सेप्ट द टिप वेयर द स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल इज ऑर्गेनाइज्ड। माइक्रोपाइल जो होता है वो कहाँ पर होता है? हियर इट इज़ माइक्रोपाइलर। एंड यहाँ पर ये यहाँ पर दिख रहा है ये पार्ट, यहाँ पर जो है ये इंटीग्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं है, बाकी हर जगह पर जो है वो इंटीग्यूमेंट्स प्रेजेंट है। तो ये यहाँ पर बताया गया है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। ऑपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड इज चेल्सा रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट। अब चेल्सा देखो यहाँ पर बेसल पार्ट दिखा रहा है फिगर नंबर डी में ही। एंक्लोज इन द इंटीग्यूमेंट्स इज द मास ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूसेलस। ये जो इंटीग्यूमेंट्स ऊपर दे रखे हैं, आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट, इसके अंदर जो न्यूसेलस प्रेजेंट है। ठीक है, न्यूसेलस क्या है? दैट हैव एबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। इसके अंदर बहुत ज़्यादा फूड मटेरियल होता है। एंड लोकेटेड न्यूसेलस जो है लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज एम्ब्रियो सैक, जो जिसमें एम्ब्रियो बनता है और फीमेल गैमेटोफाइट। An ovule generally has a single embryo sac formed from a megaspore through reduction division। अब देखो भाइयों यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओव्यूल जो होता है उसके पास एक ही एम्ब्रियो सैक होता है, और वो किससे बनता है? मेगास्पोर से बनता है। और रिडक्शन डिवीजन मीन्स मियोसिस करता है और फिर बनता है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है? जिसमें कि ओव्यूम जो होता है वो बनता है। अब ओव्यूम बनता कैसे है, उसकी क्या प्रोसीजर है, तो वो हम लोग यहाँ पर पढ़ने जाएंगे एनसीईआरटी लैंडमैन एंड एक्सप्लेनेशन। उससे पहले कि मेरे आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ 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 प्लीज़, ताकि मुझे और से ज़्यादा मोटिवेशन मिलता रहे, एंड देन आई कैन टीच यू मोर एंड मोर। अगर हम नहीं करेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। आई विल नॉट मे बिकॉज आई विल नॉट गेट इन मोटिवेशन। और उसके लिए फाइनली क्या हो जाएगा कि मुझे लगेगा कि कोई देख ही नहीं रहा है तो मुझे क्यों वीडियोस बनानी चाहिए। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए।
आइए, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोर मतलब कि ओव्यूम, ओव्यूम किससे बने हैं? मेगास्पोर मदर सेल। और अगर हमने ऊपर पढ़ा था तो वो क्या था? पिछली वीडियो में जो इन द प्रीवियस लेक्चर व्हाट वी डिस्कस दैट वाज अ pollen grain and its formation took place with the help of pollen mother cell. Okay, now ovules generally differentiate a single megaspore mother cell in a micropylar region. So you know this is a micropylar region over here on the top, and there what happens, the megaspore mother cell differentiates. Okay, now see over here of the nucellus, and it is a large cell containing dense cytoplasm and a prominent nucleus. Which cell? The nucellus. Now MMC or the megaspore mother cell undergo meiotic division. Okay, now what is the importance of MMC undergoing meiosis? क्या है इसकी इंपॉर्टेंस? तो भाई वो हैप्लॉइड गैमीड बनाएगा ना, हैप्लॉइड एग बनाएगा, तो इसलिए उसको मियोसिस करना पड़ेगा। नाउ सी ओवर हियर स्टूडेंट्स, मियोसिस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर्स। तो देखो यहाँ पर वो जो है मेगास्पोर्स बनाएगा, और कितने बनाएगा? तो 4 बनाएगा। नाउ सी व्हाट इज अ फीमेल गैमेटोफाइट इन अ मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। गाइस यहाँ पर देखो फ्लावरिंग प्लांट्स लिखा हुआ है। वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल वाइल अदर 3 डीजेनरेट। अभी जो ऊपर उसने 4 मेगास्पोर्स बनाए थे, इन दैट ओनली वन इज फंक्शनल एंड रेस्ट 3 degenerate. Only the functional megaspore develop into female gametophyte or embryo sac, and this method of embryo sac formation from a single megaspore is termed as monosporic development, because over here only one of the spore or only one of the megaspore develops and rest of the 3 degenerates, जो कि ख़त्म हो जाते हैं in that 4 megaspore tetrad. Now see, let us study the formation of embryo sac in a little more detail. Now see, the nucleus of the functional megaspore divide mitotically to form 2 nuclei. These form 2 nuclei and which move to opposite poles, forming the 2 nucleate embryo sac. So these are dividing mitotically, and what do they form? They form 2 nuclei, जिसको 2 nucleate cell कहते हैं। और ये जो 2 nucleus वाली जो cells होती हैं, इनको ऊपर चली जाएंगी, अब opposite poles पे चली जाएंगी। उसके बाद ये आगे डिवाइड करेगी वापस माइटोसिस से, और उससे क्या होगा? इट विल कन्वर्ट इनटू 4 न्यूक्लिएट एंड फाइनली 8 न्यूक्लिएट। 8 न्यूक्लिएट के बाद स्टेबिलिटी आ जाती है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? आफ्टर द 8th न्यूक्लिएट स्टेज, cells was laid down, leading to organization of a typical female gametophyte or embryo sac. So now over here, when this 8 cell stage comes, that time the embryo sac formation take place. Now see over here, 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell walls and organized into cells. So out of these 8 nuclei, 6 are properly organized in the cells, whereas the other two nuclei called polar nuclei, they are under the common cell or central cell. This common cell को कहते हैं central cell. Okay, now see, there is a characteristic distribution of cells within the embryo sac. 3 cells are grouped together at the micropylar end and constitute the egg apparatus. Egg apparatus in turn consists of 2 synergids and 1 cell. ओके, एग apparatus के अंदर क्या क्या होता है? सिनर्जिड्स होते हैं 2, और एक 1 सेल होती है। और वो कहाँ पर, किस तरफ होते हैं? तो माइक्रोपाइलर एंड में होते हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको एक डायग्राम भी दिख जाएगा, सॉरी ऊपर ही है। मीन्स यहाँ पर क्या है कि आपको एक डायग्राम दिखेगा, जिसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर आपको सिनर्जिड्स दिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर, ये जो है सबसे पहले यहाँ पर 2 सेल स्टेज थी, और फिर 2 सेल स्टेज होने के बाद यहाँ पर जब ये 8 सेल स्टेज हुई है, तो इसके अंदर जो है चेल्जल एंड जो था वहाँ पर 3 एंटीपोडल्स आके रुक गए हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा तो बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई है, और नीचे देखो ये जो 2 दिख रहे हैं, तो ये हैं सिनर्जिड्स, एंड उसके नीचे फिलिफॉर्म अपैरेटस है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलिफॉर्म अपैरेटस? तो ये पॉलन ट्यूब को सिनर्जिड्स में लाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। और ये ऊपर जो सिनर्जिड्स के पीछे जो छुपा हुआ दिख रहा है, ये है एग सेल, ये छुपी हुई होती है इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। Now see, the egg apparatus, this we have done. 3 cells are at cells and are called antipodals, and the large central cell as mentioned earlier has 2 polar nuclei. अब देखो ये क्वेश्चन बनता है भाई और बहनों, a typical angiosperm embryo sac at maturity though 8 nucleate is 7 celled. एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। तो इसमें क्या हुआ? सिंपल सा आंसर, 8 न्यूक्लियस थे, हम लोगों ने देखा 3 एंटीपोलर के न्यूक्लियस हो गए, 2 पोलर न्यूक्लियस हो गए, 1 एग का न्यूक्लियस हो गया, और 2 सिनर्जिड्स के न्यूक्लियस हो गए। तो ये हो गया टोटल 8। लेकिन 7 सेल कैसे हैं? क्योंकि 3 एंटीपोडल की सेल्स बन गई है, वहाँ पर 2 सिनर्जिड की सेल्स बन गई है, 1 एग की सेल बन गई है, लेकिन जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है वो एक ही सेल के अंदर है, सेंट्रल सेल के अंदर, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो 7 सेल्ड है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया है मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में। सो हम लोगों ने मेगास्पोर वाला डेवलपमेंट भी देख लिया। अब हम लिखेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज़ अ वेरी सिंपल डेफिनेशन। इफ़ यू आस्क समवन आस्क यू व्हाट इज़ पॉलिनेशन, सो यू विल सी द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther of one flower to the stigma of any flower is called pollination. Pollination means pollen grains का पहुँचना।
In the preceding sections, we have learned that the male and female gametes in the flowering plants are produced in the pollen grains and embryo sac respectively, as both the type of gametes are non-motile. ये non-motile होते चलते फिरते नहीं हैं. They have to be brought together for fertilization to occur. तो अब ये लोग fertilization करेंगे कैसे? तो उसके लिए कुछ कुछ एजेंट्स हैं जो कि इनको लाएंगे पास में. So pollination is a mechanism to achieve this type of objective transfer of pollen grains shed from the anther to the stigma of a pistil is termed as pollination. तो इसको आप लोगों को अंडरलाइन कर लेना है. फ्लावरिंग प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड एन अमेजिंग अरे ऑफ अडेप्टेशंस टू अचीव पॉलिनेशन. अभी जो प्लांट्स जिनके अंदर फ्लावर्स होते हैं ना, उनके अंदर जो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं, आप लोग देखते रह जाएंगे इतने अलग अलग तरीके से ये लोग जो है पॉलिनेशन कराते हैं. इजंट इट इंटरेस्टिंग? दे मेक यूज़ ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स टू अचीव पॉलिनेशन. पॉलिनेशन कराने के लिए वो लोग एक्सटर्नल एजेंट्स को यूज़ करते हैं. मतलब कि ऐसे भैया कि तुम मेरा काम करो और मैं तुमको बदले में एक रिवॉर्ड दूंगा, ये वो लोग करते हैं. कैन यू लिस्ट द पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट्स? अब एक्सटर्नल एजेंट हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें बेसिकली जो है इंसेक्ट्स आता है, लेकिन विंड ऑफ वाटर भी करता है. तो अब हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे और बहुत शानदार शानदार चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे. इफ़ यू विल डेवलप इंटरेस्ट इन बायोलॉजी, बायोलॉजी विल सेटल इन योर माइंड और आपको फुल मार्क्स देगी बोर्ड एग्जामिनेशंस में. तो चलो हम लोग करते हैं काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन. डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ पॉलन, पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स. नाउ फर्स्ट इज ऑटोगैमी ओवर हियर. तो ऑटोगैमी होती है और एक होती है जिटेनोगैमी और एक होती है एक्सेनोगैमी. सो ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी, एक्सेनोगैमी जो पॉलिनेशन के टाइप्स हैं ये तीन. ऑटोगैमी के अंदर क्या होता है? सो देखो यहाँ पर इन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज अचीव्ड व्हेन द सेम फ्लावर ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर और टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. मतलब कि यहाँ पर पॉलिनेशन एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा है, उसको कहेंगे हम लोग ऑटोगैमी. इन अ नॉर्मल फ्लावर विच ओपन्स एक्सपोजेज द एंथर एंड स्टिग्मा, complete autogamy is rather rare. Autogamy in such flowers require synchrony in pollen release and stigma receptivity, and also the anthers and stigma should lie close to each other so that self pollination can occur. सेल्फ पॉलिनेशन को कराने के लिए यहाँ पर एंथर और स्टिग्मा को एक दूसरे के पास होना ज़रूरी है, जिससे ही ऑटोगैमी हो सकती है. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ द मेजर, हम लोग बोले तो व्हाट इज़ द मेजर वी कैन से डिसएडवांटेज ऑफ ऑटोगैमी. तो इसका मेजर डिसएडवांटेज क्या होगा? यहाँ पर जो है इट विल लीड टू इन ब्रीडिंग डिप्रेशन. अब व्हाट इज़ इन ब्रीडिंग डिप्रेशन? जब एक ही फ्लावर के अंदर अंदर एक ही जीन्स जो हैं वो आ रहे हैं और एक ही टाइप का जो ब्रीडिंग हो रही है, इसमें कोई वेरिएशन ही नहीं आ रहा है, तो वही जो सेम टू सेम कैरेक्टर्स है वो पास होंगे आगे. अब मान लो कोई वहाँ पर कोई सीजनल कुछ वेरिएशन आ गया है, ठीक है, जैसे कि वहाँ ड्रॉट पड़ने लग गया, तो अब उस फ्लावर के अंदर तो बस एक ही एक तरह का था जिसमें पैटर्न था, जिसमें कि वो लोग उसी चीज़ को अडॉप्ट करें जो जैसे पहले वेदर था. तो अब अगर वेदर बदल जाएगा तो क्या वो लोग सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए ये सबसे बड़ा जो है वो आप कह सकते हो डिसएडवांटेज. और आप लिखोगे क्या? इट लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन. सबसे सिंपल, ठीक है. नाउ सी सम प्लांट्स सच एज वायोला, कॉमन पेंसी, ऑक्जेलिस, कॉमन एलिया प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ फ्लावर. यहाँ पर देखो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है दैट व्हाट आर चेस्मोगेमस एंड व्हाट आर क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स. तो चेस्मोगेमस फ्लावर्स विच आर सिमिलर टू फ्लावर ऑफ आइदर स्पीशीज विद एक्सपोज एंथर एंड स्टिग्मा. चेस्मोगेमस में क्या होता है कि ये होते तो ऑटोगैमी के, लेकिन इनमें एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज होता है. इन क्लिस्टोगेमस विच डू नॉट ओपन एट ऑल. मतलब ये तो खुलते ही नहीं हैं, इनकी पत्तियां जो है वो खुलती ही नहीं है. अब अगर आप लोग यहाँ पर देखते हैं ना, तो सेल्फ पॉलिनेटेड जो प्लांट होते हैं ना, ये वो फर्स्ट वाला जो ए पार्ट देख रहे हैं सेल्फ पॉलिनेटेड है, इसके अंदर ही अंदर पॉलिनेशन हो जाता है ना. मतलब इसमें कोई कराता नहीं पॉलिनेशन. नाउ सी इन सच फ्लावर एंथर एंड स्टिग्मा लाइक क्लोज टू ईच अदर. किसके अंदर? तो क्लिस्टोगैमस के अंदर एंथर और स्टिग्मा जो है वो क्लोज रहेंगे एक दूसरे के. When anther dies in the flower buds, pollen grains come in contact with stigma in the to effect pollination. में pollination होगा जब pollen grains contact में आएंगे. Thus, clistogamous flowers are invariably autogamous as there is no chance of cross pollen landing on the stigma. तो ये autogamous होंगे क्योंकि यहाँ पर कोई chances ही नहीं है कि जो pollen grains है वो stigma पे आके land करेंगे. Clistogamous flowers produce assured seed set even in the absence of pollinator. Pollinator अगर नहीं होंगे या फिर pollen grains नहीं रीच कर पा रहे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि उनके अंदर ही pollination हो रहा है, तो यहाँ पर जो है सीड्स बनेंगे ही बनेंगे.
डू यू थिंक दैट क्लिस्टोगेमी इज एडवांटेज और डिसएडवांटेज टू प्लांट? तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि इट लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। एडवांटेज पूछे तो अगर कि मान लो कि एजेंट्स अवेलेबल नहीं हुए हैं तो भी इनके अंदर जो है वो फर्टिलाइजेशन हो जाता है और सीड डेवलप हो जाता है। तो अब हम लोग आगे भाइयों डिस्कस करते हैं जेटेनोगेमी। सो व्हाट इज जेटेनोगेमी? तो जेटेनोगेमी इज अ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बट ऑफ सेम प्लांट। अगर हम लोग जेनेटिकली देखें तो एक ही प्लांट है, अभी भी सेम ही चल रहा है ऑटोगेमी और जेटेनोगेमी। लेकिन अगर हम लोग फिनोटिपिकली देखते हैं, हम लोगों ने पीछे पढ़ा था ना मॉर्फोलॉजी पिछली क्लास में 11th में, वैसे अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो मॉर्फोलॉजिकली देखा जाए तो अलग अलग फ्लावर्स होंगे। ऑल द जिटेनोगेमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग अ पॉलिनेटिंग एजेंट, जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगेमी। वाई? द pollen grains come from the same plant. The xenogamy. Now, xenogamy is a transfer of pollen grain from anther to stigma of different plant, and this is the only type of pollination which, during the pollination, brings a genetically different type of pollen grains to the stigma. अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ जिटेनोगेमी, xenogamy एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फॉर दैट यू नीड टू गो टू माई इंस्टाग्राम ID, and my Instagram ID is also XYZ Academy, where you can find the notes for the regarded chapters and along with many examples and diagrams which are not given in the NCERT. Kindly go over there और वहाँ पर भी आप जाके देखो, एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, मेरे को भी तो मोटिवेशन मिले ना थोड़ा बहुत, तुम तो पढ़ रहे हो, मेरे को भी तो थोड़ा मोटिवेशन दो ताकि आई कैन complete my course. So with that topic I am ending my today's video. I hope you like this video. Please subscribe to my channel and please like the video so that I can also get motivation. मैं बार बार I am repeating again and again भाइयों और बहनों, प्लीज़ मेरी बात सुन लो, मैं भी तो आपका एक तरह से भाई हूँ ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू।